पता नहीं। तो कल हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर सीखा था। हम क्या सीख रहे हैं अभी? कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर बिजनेस ग्रोथ। कि बिजनेस में बातचीत का क्या इंपॉर्टेंस है, कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या इंपॉर्टेंस है। ये सारी चीजें हम सीख रहे थे, किस तरीके से हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। उसमें हमने कल जो सीखा था, उसमें हमने ये सीखा था कि लिसनिंग। अच्छा, त्रिदेव जी है, वेरी गुड। त्रिदेव जी रियल मी से हैं, ओके। तो हाँ, इसलिए तो पूछ रहा हूँ ना, त्रिदेव जी। इसको मैं क्या है ना, नाम नहीं मालूम रहेगा तो कैसे चलेगा। मैं आपका नाम चेंज कर देता हूँ, त्रिदेव कुमार है। सबसे पहले तो हम त्रिदेव कुमार को वेलकम करना चाहेंगे हमारी कम्युनिटी में। त्रिदेव कुमार हमारे साथ नया जुड़े हुए हैं। कल या परसों उन्होंने अपनी आईडी क्रिएट किया और हमारे साथ जो है ना, इस कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम त्रिदेव कुमार जी को जो है कि यहाँ पे वेलकम करेंगे। त्रिदेव जी जो है ना, हमारा 8 बजे, 8:30 बजे भी होता है और सवेरे 7 बजे भी होता है। और अभी तो बहुत छोटा सा ग्रुप है। इसमें हम जो है कि क्या करते हैं, लोगों को इन्वॉल्वमेंट करते हैं, लोग बात करना सीख जाए और लोग जो है कि आगे बढ़े। तो 8:30 बजे वाला भी आप अटेंड करिए। उसमें बहुत सारी चीज आपको सीखने को मिलेगी। बाकी हमने कल सीखा था कि हमारे बिजनेस में लिसनिंग का क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो हमने सीखा था कि 3 टाइप के लिसनर होते हैं। हमने क्या सीखा था? पैसिव लिसनर। पैसिव लिसनर कौन होते हैं? पैसिव लिसनर वो लिसनर होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें बता रहा हूँ तो आप मुझे सुन रहे हो। तो केवल आप मुझे सुन रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ? पैसिव लिसनर हुआ। लेकिन कुछ लोग सुनने के साथ साथ क्या कर रहे होंगे? नोट्स भी बना रहे हो, सुन करके समझ करके नोट्स भी बना रहे होंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा? एक्टिव लिसनर। और कुछ लोग सुन करके समझ करके नोट्स बना करके उन सारी चीजों को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट भी करेंगे, तो उससे क्या बोला जाएगा? इम्पैथेटिक लिसनर बोला जाएगा। तो 3 टाइप के लिसनर होते हैं। एक केवल सुनते हैं, सुन करके इस कान से सुना चीजों को और 1-2 दिन में भूल गए ना, इस कान से निकल गया, तो उसे क्या बोलेंगे? पैसिव लिसनर बोलेंगे, केवल उन्होंने सुना बातों को। दूसरा कौन होते हैं? एक्टिव लिसनर होते हैं। एक्टिव लिसनर कौन होते हैं? सुना और समझा। यानी कि मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूँ, आप मेरे को सुन रहे हो, आपको मैं सुन रहा हूँ। सुन करके मैं भी आपको बातों को समझ भी रहा हूँ, है ना। केवल सुन ही नहीं रहा हूँ, ऊपर ऊपर मन से नहीं सुन रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? उसको समझ भी रहा हूँ। और सुनने के बाद, समझने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करने की प्रोसेस को, या दिल से छू जाने वाली बातों को, उसमें अपना दिल और दिमाग को यूज करने वाली चीजों को क्या क्या जाता है? इम्पैथेटिक लिसनर कहा जाता है। तो हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स भी समझा था, उसके ऊपर हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखा था। आज हम क्या सीखने वाले हैं कि आप बिजनेस में हो या फिर आप अपने लाइफ के किसी भी एरिया में हो, घर में हो, परिवार में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, या कहीं पे भी आप हो, तो 3 तरीके के लोग होते हैं। कितने तरीके के लोग होते हैं? 3 ही तरीके के लोग होते हैं। आप जब देखोगे तो आपको 3 तरीके के लोग मिलेंगे। अगर आप अपने घर में भी हो तो आपको 3 तरीके के लोग मिलेंगे। अगर आप जॉब में हो, वहां पे भी आपको 3 तरीके के लोग मिलेंगे। अगर आप बिजनेस कुछ कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको 3 तरीके के लोग मिलेंगे। किसी भी फील्ड में हो, किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी एरिया में 3 ही तरीके के लोग होते हैं। अब वो 3 तरीके के लोग कौन से होते हैं? तो सबसे पहला जो है, वो होते हैं निगेटिव पीपल। फर्स्ट कौन होते हैं? निगेटिव पीपल, नकारात्मक लोग। नकारात्मक लोग कौन से लोग होते हैं? उनको आप कुछ भी बताओगे, हर एक सोल्यूशन में वो प्रॉब्लम ढूंढ लेंगे। आप कोई भी काम उनको बात करो, कोई भी काम की बात करो, उसमें क्या बात करेंगे वो? निगेटिव चीजों को इन्वॉल्व कर देंगे। उनसे अभी बोलो कि मैंने क्या किया है, एक नया जो है कि बिजनेस स्टार्ट किया है और बहुत ही अच्छा बिजनेस है। क्या बोलेंगे? अरे आजकल ऐसे बिजनेस बिजनेस चलते नहीं है। कहाँ फंस गए हो? तो ऐसे बिजनेस में लोग नहीं जुड़ते हैं। तुम मेहनत करते रहोगे, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। पैसा वैसा कुछ नहीं मिलने वाला है, बस तुम्हारी मेहनत जो है कि फिजूल की जाएगी। केवल वो प्रोडक्ट यूज करने को बोलेंगे, तुमसे प्रोडक्ट यूज करवा लेंगे, तो 4, 10, 20, 25 लोगों से प्रोडक्ट यूज करवा लेंगे, उनका तो पैसा बनेगा, तुम्हारा नहीं बनेगा। तो वो लोग कौन से लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो आपका क्या करते हैं ना, जूस निकाल लेंगे, है ना, आपकी एनर्जी को सक कर लेंगे। खुद भी निगेटिव होंगे और आपको भी निगेटिव कर देंगे। एक तो क्या होते हैं, निगेटिव ही होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, सामने वाले को भी निगेटिव कर देते हैं। सपोज मान लो कि एक पर्सन है,
उसने अपने दोस्त को बोला कि यार मैंने अभी नई नई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया है, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है। वहां पे सुबह 7 बजे भी ट्रेनिंग होती है, 8:30 बजे भी ट्रेनिंग होती है, रात को 10 बजे भी ट्रेनिंग होती है, सारी चीजें सीखने को मिल रही है। तो उसका दोस्त क्या बोला, अरे यार ये सब धोखा वखा है ना, फ्रॉड है ये सब। नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, जोड़ने का सिस्टम है, चेन बनाने का सिस्टम है। और ये सुनते ही क्या हो गया, सामने वाला का मन क्या हो गया, छोटा हो गया, उदास हो गया, अरे यार मैं कहाँ पे फंस गया। है ना? जैसे ही आप दो चार लोगों से मिलेंगे, निगेटिव पीपल से मिल लिया, और उन्होंने जैसे ही आपने उनको बताया कि मैं जो कि इस तरीके का बिजनेस कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो है कि मैं ज्वाइन हुआ, वहां पे मैं कुछ सीख रहा हूँ, और उसने जैसे ही बताया कि ये सब धोखा है, फ्रॉड है, चीटिंग है ना, स्कैम है ना, प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, यहाँ पे केवल प्रोडक्ट बेचवाते हैं लोग, है ना, और सामने वाला का मन क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, उदास हो जाएगा, और वो भी क्या करेगा, क्या क्या ना, उसका पूरा एनर्जी उसने शक कर लिया। ऐसे लोगों के पास ना निगेटिव वाइब्स आती है। एक तो खुद वो निगेटिव होते हैं, अपने जीवन में कभी ग्रोथ नहीं करते हैं, और दूसरा अगर ग्रोथ करने के रास्ते पे चलता भी है तो उसको भी क्या करते हैं, उसका पैर पीछे खींच लेते हैं। तो आपको हर जगह मिलेंगे, आपके परिवार में भी लोग मिल जाएंगे। तो ये लोग कहाँ मिलेंगे, आवाज हर रुक। मिल जाएंगे। वो हमेशा दुखी रहते हैं, और दूसरे को भी क्या कर देते हैं, दुखी कर देते हैं। और उनसे अगर उनके जीवन में कुछ अच्छा भी हो रहा होता है ना, उनके जीवन में अगर कुछ अच्छा भी हो रहा होता है, जो निगेटिव पीपल होते हैं ना, उनका ध्यान अच्छाई की तरफ जाता ही नहीं है। हमेशा क्या निकालते हो, प्रॉब्लम क्रिएट करते, प्रॉब्लमेटिक चीजों पे बात करेंगे। तो पहले कौन से लोग हुए, निगेटिव पीपल। उनसे आप कुछ भी बोलोगे, क्या करेंगे, उसमें निगेटिव चीजें जो है कि ढूंढ लेंगे, और आपको भी निगेटिव कर देंगे। मिलते हैं या नहीं मिलते हैं ऐसे लोग, ऐसे लोग मिलते हैं नहीं मिलते हैं। अगर यस आपने सर। किसी को बताया, किसी चीज के बारे में बताया, तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे लाइफ में, भले मिलते हैं सर। मिलते हैं, है ना। अगर आप यस किसी को यस। बात करोगे, फोन पे भी बात करोगे कि यार मैंने जो है ना नई नई टीम ज्वाइन किया है, और उसमें जो है कि सारी चीजें मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आपको पहले ही निगेटिव कर देंगे, और उससे क्या हो जाएगा, आप भी क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। फिर आपका भी मन करेगा, अरे मैं कहीं गलत तो नहीं फंस गया, कहीं मेरे साथ चीटिंग तो नहीं हो रही है, कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। मतलब सामने वाले को तो कुछ ज्ञान है नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, उसको कुछ, उसने कभी कुछ किया नहीं, लेकिन उसने क्या कर दिया, आपके कॉन्फिडेंस को उसने क्या कर दिया, ऐसी की तैसी कर दिया। आपकी एनर्जी की क्या कर दिया, ऐसी की तैसी कर दिया। तो ऐसे लोगों से हमें क्या करना है, हमें समझना है। अगर आपको मालूम चल गया कि हाँ इस तरीके के लोग होते हैं, तो आपको समझ लेना कि कौन सा पीपल है, निगेटिव पीपल है। अगर आपने उसको कुछ बोला तो क्या बोला, अगर निगेटिव वे में बात किया, इसका मतलब क्या है कि वो कौन सा पर्सन है, नकारात्मक पर्सन है, उसके पास जो एनर्जी है क्या है, निगेटिव एनर्जी है। दूसरे तरीके के कौन से लोग होते हैं, दूसरे तरीके के लोग ऐसे लोग होते हैं, उनको कहा जाता है एवरेज पीपल, न्यूट्रल पीपल। पहला हमने क्या समझा, निगेटिव पीपल, नकारात्मक लोग। दूसरा क्या होता है, एवरेज पीपल होते हैं, वो होते हैं औसत लोग। ये लोग ना तो ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, ना तो ज्यादा निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं ये लोग, ना तो ज्यादा पॉजिटिव होंगे, ना तो ज्यादा निगेटिव होंगे। अब मान लो कि ऐसे लोग आपके साथ जुड़ गए, ऐसे लोग जुड़ गए, और फिर वो क्या बोलेंगे, चलो जुड़ करके देखते हैं। उन्होंने प्रेजेंटेशन देखा 12 बजे का, और उनको क्या लगा कि चलो जुड़ करके देखते हैं, आईडी तो क्रिएट करना है, कर लेते हैं, फ्री में ही तो क्रिएट होती है, कर लेते हैं। वो क्या सोचते हैं कि मैं ज्यादा कोशिश वशिश नहीं करूंगा, है ना। और ऐसे लोगों के जीवन में रिजल्ट क्या आता है, एवरेज ही रिजल्ट आता है। ऐसे आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके टीम में, आपकी कम्युनिटी में क्या होगा कि आईडी तो बना लेते हैं, लेकिन ट्रेनिंग में आने की बात कहो तो ट्रेनिंग में नहीं आएंगे वो। प्रोडक्ट परचेज करने के लिए बोलो, आईडी एक्टिवेट करने के लिए बोलो, तो आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। तो ऐसे लोग कौन से लोग होते हैं, एवरेज लोग होते हैं। उनके जीवन में ज्यादा ग्रोथ वगैरह होता नहीं है। उनके जीवन में क्या होता है, ज्यादा ग्रोथ नहीं होता है, ज्यादा बदलाव नहीं होता है। वो औसत ही रह जाते हैं, हर जगह पे औसत औसत ही रह जाएंगे। मतलब अपने जॉब में भी उनका आप देखोगे ना, उनका अगर कैलकुलेटेड देखोगे, कैलकुलेशन आप देखोगे ना, अगर जहां पे भी वो काम भी कर रहे होंगे ना, तो एवरेज ही होंगे।
घर में भी होंगे तो एवरेज ही होंगे वो लोग, औसत ही होंगे। मतलब उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं होती, एनर्जेटिक नहीं होते वो लोग, कि उनके अंदर कुछ जो है कि कुछ करने की भावना नहीं होती है ना। देखेंगे हो जाएगा, सोचेंगे विचारेंगे, देखेंगे सोचेंगे विचारेंगे। उनसे बात करोगे कैसा लगा आपको प्रोग्राम, सर अच्छा लगा, करना चाहते हैं क्या, सोच के बताता हूँ सर, देखता हूँ सर, आपको कॉल करूंगा सर। मिलते या नहीं मिलते ऐसे लोग? ऐसे लोग आपको मिलते या नहीं? आकांक्षा मैम, एवरेज पीपल, न्यूट्रल लोग, जो ना तो ज्यादा पॉजिटिव होते हैं ना तो ज्यादा निगेटिव होते हैं। उनको आईडी एक्टिवेट करने को बोलोगे तो करती हूँ, देखती हूँ। ट्रेनिंग में आने को बोलोगे तो हाँ, समय मिलेगा तो कर लूंगा मैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर, है ना। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर ट्रेनिंग जुड़ गया ना, वेस्टीज में जुड़ गया, तो बहुत बड़ा जो है कि कमाल कर दिया उसने ना आपके ऊपर, बहुत बड़ा जो है कि आपका कर्ज उतर गया है ना, आपका एहसान, आपका जो है कि आप उनके एहसानमंद हो गए। ट्रेनिंग में अटेंड करने को बोलो तो ट्रेनिंग नहीं अटेंड करेंगे। प्रोडक्ट परचेज करने को बोलो तो प्रोडक्ट नहीं परचेज करेंगे। आईडी एक्टिवेट करने को बोलो तो आईडी नहीं एक्टिवेट करते। तो ऐसे औसत लोग होते हैं, आपके घर परिवार भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि केवल यहाँ पे ही मिलेंगे, आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मिलेंगे। ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। अब देखो आपके घर में जो है कि तीन चार पांच लोग होंगे ना, तो उसमें कुछ लोग होंगे जिनका जीवन हमेशा एवरेज ही चलते रहता है, औसत ही चलते रहता है, उनके लाइफ में बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं दिखेगा आपको, है ना। 10,000 20,000 की नौकरी कर रहे होंगे, 10 20 हजार की नौकरी पे ही जीवन भर अटके होंगे। वो कभी नहीं 25,000 50,000 1 लाख 2 लाख उनका कभी भी जो है आपने देखा होगा ना, तो नहीं बढ़ेगा। 10,000 20,000 उसी में रिटायर्ड हो जाएंगे वो, 10,000 20,000 25,000 50,000 जो कमा रहे होंगे, एवरेज जो भी होगा उनके लाइफ में उतना ही करते रह जाएंगे जिंदगी भर, और उसी में रिटायर्ड हो जाएंगे। इसको क्या बोला जाता है, कौन से लोग होते हैं? ये लोग होते हैं न्यूट्रल या फिर एवरेज पीपल होते हैं। पहला हमने क्या समझा, पहला होते हैं निगेटिव पीपल, जो नकारात्मक होते हैं, हर चीज में हर एक प्रॉब्लम का वो जो है कि क्या करेंगे, हर एक सोल्यूशन में प्रॉब्लम निकालेंगे। कोई भी काम बता दो उसमें वो जो क्या करेंगे, नुक्स निकाल देंगे। कोई भी चीज उनको बता, अच्छी से अच्छी चीज बताओ उनको, उसमें कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे वो, कुछ ना कुछ उसमें नुक्स निकाल देंगे, कुछ ना कुछ उसमें जो है कि उसको क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे। खुद नेगेटिव होते हैं, आपको भी नेगेटिव कर देंगे। दूसरे कौन से लोग होते हैं, एवरेज पीपल, औसत लोग। उनके जीवन में जो है ना बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होता है, वो एवरेज ही रह जाते हैं जिंदगी भर। लेकिन तीसरे भी लोग होते हैं, कौन से लोग होते हैं, जिन्हें पॉजिटिव या फिर एक्शन टेकर पीपल बोला जाता है। तीसरे कौन से लोग होते हैं, पॉजिटिव पीपल या फिर एक्शन टेकर पीपल होते हैं। वो हर एक सिचुएशन में क्या करते हैं ना, पॉसिबिलिटी ढूंढ लेते हैं। प्रॉब्लम में भी वो पॉसिबिलिटी ढूंढ लेंगे, प्रॉब्लम में भी वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेंगे। उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम बता दो, उसमें भी क्या करेंगे ना, अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेंगे। कहीं पे भी कोई भी सिचुएशन हो उसमें पॉसिबिलिटी ढूंढ लेंगे। उनका नजरिया क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ब्रॉड व्यूअर होते हैं वो लोग। और ऐसे लोग क्या होते हैं, अपने जीवन में ग्रो करते हैं, सक्सेस पाते हैं, लगातार बढ़ते रहते हैं। और एक्शन के साथ साथ क्या करते हैं, खुद तो मोटिवेट रहते हैं, दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर देते हैं। खुद तो मोटिवेट होते ही रहते हैं, खुद तो एनर्जेटिक होते ही रहते हैं, तो खुद तो कॉन्फिडेंट होते ही रहते हैं। लेकिन उनके साथ मिलने को ना आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी, यानी बंदा कितना जो है कि क्या है, पॉजिटिव है ना। हर एक चीज में जो कुछ भी बोलो तो उसको क्या होता है, हर एक चीज में पॉजिटिविटी दिखता है, उसका नजरिया ही उसका अलग होता है, सकारात्मक नजरिया होता है ऐसे लोगों का। ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में अगर प्रॉब्लम आ भी रहा होता है, मान लो कि आपने किसी को कॉल किया और उसने बोला कि नहीं मैं तो नहीं जुड़ सकता आपके साथ, मुझे आपके साथ ये बिजनेस नहीं करना है। उनको मालूम है कि नो आएगा, उनको मालूम है कि दिक्कतें आएंगी, उनको मालूम है कि प्रॉब्लम आएगा, उनको मालूम है कि एक दिन में बिजनेस बड़ा नहीं होता है, ये बिजनेस है उनको पता है। लेकिन एक दिन बिजनेस जरूर बड़ा होगा। उन्हें पता है कि बहुत सारे नो आएंगे हमारे जीवन में, बहुत सारे लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, बहुत सारे हमें निगेटिव लोग मिलेंगे, बहुत सारे औसत लोग मिलेंगे। लेकिन वो लोग क्या होते हैं, हमेशा उनका व्यूअर क्या होता है, उनकी व्यूज क्या होते हैं, उनके आइडियाज क्या होते हैं, उनकी जो है कि विजन क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। कि आज मैंने इस बिजनेस को किया, इस बिजनेस को मैं सीखूंगा, समझूंगा और आगे बढ़ूंगा। आज मेरे पास लोग नहीं आ रहे, आज मेरे पास लोग नहीं आ रहे, आज मुझे नो कह देते हैं लोग, है ना, कि नहीं मुझे नहीं करना है, मैं सोच करके बताता हूँ, मैं देख करके बताता हूँ, मैं आपसे 2 दिन बाद बात करता हूँ, मैं 4 दिन बाद बात करता हूँ। लेकिन उसमें नो में क्या उनको दिखती है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दिखती है। अगर सामने वाला अगर नो भी बोल रहा है ना, तो उनको क्या दिखता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दिखती है। वो लोग हमेशा प्रयास करते रहते हैं,
निरंतर प्रयास करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, और उनके जीवन में देखोगे आप, जीवन में हमेशा तरक्की करते रहते हैं। आज 10,000 पे है, कल 20,000 कमाएंगे, कल 20,000 कमा रहे थे तो आज 30,000 कमाएंगे, आज 30,000 कमा रहे हैं तो कल 40,000 कमाएंगे। यानी कि उनके जीवन में हमेशा ग्रोथ ही ग्रोथ होते रहता है। क्यों? क्योंकि उनका क्या है, वो किस क्या सोचते हैं, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, खुद तो मोटिवेट रहते ही हैं, और उनके साथ जो लोग भी रहते हैं, दो चार लोग जो भी रहते हैं, उनको भी मोटिवेट करते हुए चलते हैं। अब इसको हम एक जो है कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाए कि निगेटिव पीपल कौन होते हैं, उसके बाद एवरेज पीपल कौन से होते हैं, और उसके बाद पॉजिटिव पीपल, एक्शन टेकर पीपल कौन होते हैं। तो एक वाइफ ने क्या किया, एक पत्नी ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में जाना, और उसने अपने पति को बताया कि हाल ही में मैंने क्या किया है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ज्वाइन किया है, जिसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं इसे क्या करना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ। अब पति ने उसको क्या बोला, अरे छोड़ो ये सब, क्या इसमें चक्कर में पड़ी हो, ये सब क्या है, धोखाधड़ी का काम है, ये सब क्या है, माल बेचने का काम है, प्रोडक्ट बेचने का काम है, कहाँ बेचने जाओगी ये सब, है ना, इन सब चीजों के चक्करों में मत पड़ो। अब पत्नी क्या थी, एनर्जेटिक थी। पत्नी क्या सोच रही थी कि मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। लेकिन जैसे ही पति ने बोला कि ये सब बिजनेस क्या है, धोखाधड़ी का बिजनेस है, ये सब बिजनेस में कुछ होता होता नहीं है, ये सब बिजनेस में कुछ मिलता उलता नहीं है ना, आराम से घर में रहो, चुपचाप खाना बनाओ, खाना पिलाओ, खाना खिलाओ, और बढ़िया मस्त जो है कि रहो, ये सब चक्करों में मत पड़ो, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पति ने क्या किया, पत्नी का उत्साह पूरी तरह से क्या कर दिया, तोड़ करके रख दिया। अगर पति निगेटिव हो तो पत्नी का क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस डगमगाने लगेगा या नहीं डगमगाने लगा, वो भी क्या सोचेगा, अरे मैं कहीं गलत तो नहीं फंस गई, कहीं ये सही तो नहीं बोल रहे हैं, मैं करूंगी मुझे रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, उसको शक पैदा हो गया, शंका हो गई बिजनेस के प्रति। और फिर क्या किया, उसने ट्रेनिंग में भी आना बंद कर दिया, उसने जो है कि उसके बारे में सोचना भी बंद कर दिया। तो ये बताइए कि अगर उसने निगेटिव कर दिया तो वो पत्नी ने भी क्या हो गई, निगेटिव हो गई। तो क्या जिस कंपनी के बारे में वो सोच रही थी, जिस कंपनी को करने के लिए सोच रही थी, वो क्या कंपनी बंद हो जाएगी उसके निगेटिव सोचने से, या फिर नेगेटिव उसके पति के निगेटिव बिहेवियर से, क्या कंपनी बंद हो जाएगी? कंपनी तो चलती रहेगी, है ना, 21 साल से कंपनी चल रही है, चलती रहेगी। लेकिन सामने वाले ने क्या किया, वो पर्सन कैसा था, निगेटिव था, और उसने वो अपनी वाइफ को भी निगेटिव कर दिया। तो ये कैसे लोग होते हैं, निगेटिव पीपल, नकारात्मक लोग होते हैं। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। पत्नी ने अपने पति को बोला कि मैं जो है कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहती हूँ, और हाल ही कल ही मैंने जो है कि प्रेजेंटेशन देखा, और मुझे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, मैं करना चाहती हूँ। अब पति क्या बोल रहा है, ठीक है, कर लो, लेकिन मेरे से कुछ मत कहना, मैं इसमें तुम्हारी कुछ मदद वदद करने वाला नहीं हूँ। अगर चला तो अच्छा है, नहीं चला तो कोई बात नहीं। पति ने क्या बोला कि मेरे से इसके बारे में तुमको अच्छा लग रहा तो तुम करो, लेकिन मेरे से इसके बारे से कोई मतलब नहीं है ना। चल गया तुम्हारा तो अच्छा, नहीं चला तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, पति क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कि अपनी वाइफ को, ना तो सपोर्ट कर रहा, ना तो अपोज कर रहा है, ना तो सपोर्ट कर रहा है, अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहा है क्या, सपोर्ट भी नहीं कर रहा और अपोज भी नहीं कर रहा, मतलब चला तो ठीक, तुम समझो, नहीं चला तो तुम ही समझो, है ना, मेरे से इसमें कोई भी रोल वोल मेरा नहीं रहेगा, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं औसत, एवरेज पीपल बोलते हैं। उनका एटीट्यूड ही ऐसा रहता है। उनका एटीट्यूड कैसा रहेगा, उनके सोचने की थिंकिंग क्या रहेगी, एवरेज रहेगी, एवरेज ही सोचते हैं, चला तो ठीक, नहीं चला तो कोई बात, तुम अपने आप कर लो, मेरा से इसमें कोई भी रोल नहीं है ना। वो जो है कि ना तो खुद आगे बढ़ेंगे, ना तो किसी को आगे बढ़ने देंगे, है ना। वो सपोर्ट भी नहीं करेंगे, अपोज भी नहीं करेंगे। वो ऐसे लोग होते हैं, ना तो सपोर्ट ही करेंगे, ना तो उसको अपोज ही करेंगे।
इससे अच्छा तो निगेटिव वाला ही था, है ना? कम से कम अपोज तो कर रहा था। ये सपोर्ट भी नहीं करेंगे, अपोज भी नहीं करेंगे तुमको, तुम अपना खुद का देख लो। अब तीसरा सिनेरियो देखते हैं, कौन सा वाला? कौन सा वाला देखते हैं? एक्शन टेकर। एक्शन टेकर क्या होते हैं? जो पॉजिटिव पीपल होते हैं, क्या उनकी पत्नी ने उनको बोला कि मैं जो है कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करना चाहती हूँ। आज मैंने प्रेजेंटेशन देखा, बहुत सारी हाउस वाइफ जो है ना इस काम को कर रही है, घर बैठ करके काम कर रही है, अपने पति को जो है कि ऑफिस भेज करके काम करे, अपने बच्चे को स्कूल भेज करके, जो भी उनको खाली समय मिलता है, जो भी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे का जो भी समय मिलता है, जो समय में जो है कि रील्स में जो है कि देखते हुए, मोबाइल में देखते हुए अपना समय जो है कि काट रही थी, उस समय को मैं क्या करने वाली हूँ? नेटवर्क मार्केटिंग में यूटिलाइज करने वाली हूँ। और यहाँ पे क्या है ना, सिखाया भी जाता है, बताया भी जाता है, समझाया भी जाता है, उसको सीख करके समझ करके मुझे आगे बढ़ना है। पति ने क्या बोला? वाह, बहुत अच्छा विचार है आपका तो। लेकिन देखो, शुरुआत में जो है ना मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम्हें मुश्किलों से घबराना नहीं है। कर तो रहे हो, अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस आएंगे। लेकिन इन चैलेंजेस से आपको क्या करना है? घबराना नहीं है। मेरा इसमें पूरा सपोर्ट रहेगा। तुम मेहनत करो, आगे बढ़ो। कहीं पे भी चैलेंजेस आएंगे तो मेरा इसमें तुम्हारा क्या रहेगा? सपोर्ट पूरा रहेगा। क्या लगता है, वाइफ को कैसा फील होगा अगर ऐसे लोग रहे, ऐसा इन्वायरमेंट रहे, ऐसा कल्चर रहे, घर का परिवार का माहौल रहे, या फिर ऑफिस में ऐसे लोग आपको मिल जाए, या फिर बिजनेस में आपको ऐसे लोग मिल जाए जो क्या बोले कि तुम मेहनत करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। भले ही वो कुछ सपोर्ट करे या ना करे, उसने केवल बोल दिया, उसकी जो है कि अपने विचार को प्रस्तुत किया कि तुम मेहनत करो, तुम आगे बढ़ो, इसमें चैलेंजेस आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगे, क्योंकि बिजनेस नया नया है ना, अभी करने में जो है कि दिक्कत आएगी, समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन मुश्किलें आएंगी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेहनत करो, मैं तुम्हें हर तरीके से सपोर्ट करूंगा। इसमें क्या किया हस्बैंड ने? अपनी वाइफ का क्या किया? कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर दिया। और ऐसे ही लोग जो है कि ग्रोथ करते हैं। अब उसकी वाइफ का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, हस्बैंड ने सपोर्ट कर दिया, हस्बैंड ने पॉजिटिव बात एक बोल दिया, तो क्या होगा? वाइफ को करने का मन करेगा या नहीं करेगा? अब वाइफ को अगर कोई निगेटिव बोल रहा है तो उसको क्या लगेगा कि चलो मेरा हस्बैंड तो साथ में है, उसने बोला था कि चैलेंजेस आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगी, लोग नो बोलेंगे, लोग ऑब्जेक्शंस करेंगे। लेकिन अगर ऐसे लोगों के साथ अगर माहौल बन गया, ऐसे लोगों के साथ जो है कि हम हमें लोग मिल गए, तो हमारे में एनर्जी बूस्ट होगी या नहीं बूस्ट होगी? तो तीन ही तरीके के लोग होते हैं। एक कौन से होते हैं? निगेटिव पीपल। दूसरे होते हैं एवरेज पीपल, औसत लोग, इनके जीवन में कुछ नहीं होता है ना, एवरेज रहते हैं, ज्यादा ग्रोथ व्रोथ नहीं कर देते, 20 25 50 हजार में लटके रहते हैं, उसी में जो है कि अपना काम करते रहते हैं। तीसरे लोग कौन से होते हैं? एक्शन टेकर होते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के लोग होते हैं। ऐसे लोग जीवन में हमेशा जो है कि क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो आप कौन से जो है कि कैटेगरी में आना चाहते हैं? आपसे मेरा सवाल है कि आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं? फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? एक्शन टेकर। है ना, एक्शन थर्ड। टेकर। आपको दिक्कतें आएंगी, है ना, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, निगेटिव लोग मिलेंगे, औसत के लोग। जब आप कॉल करोगे ना, कॉल करते ही समय में आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन से माइंडसेट का है, ये कौन सा पीपल है, कौन से लोग हैं, ये निगेटिव है या फिर एवरेज है या फिर क्या है? पॉजिटिव है, एक्शन ओरिएंटेड है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, हाँ मैं जो है ना अभी, ठीक है मैं आपको अभी हाई करता हूँ, और वो ट्रेनिंग भी अटेंड करेंगे, और ट्रेनिंग अटेंड, प्रेजेंटेशन अटेंड करने के बाद भी आपको जो है कि बोलेंगे आगे मुझे क्या करना है। तो आप समझ जाना कि ये कैसे लोग हैं, है ना। ऐसे लोग प्रेजेंटेशन देख लेंगे, लेकिन जो है कि आपको कुछ रिप्लाई नहीं देंगे। आप कॉल भी करोगे तो रिसीव नहीं करेंगे, रिसीव भी करेंगे तो हाँ हूँ करेंगे, बोलेंगे ठीक है मेरा आईडी बना दीजिए। आईडी आपने बना दिया, फिर उसके बाद आपको ही उनके पीछे पड़ना पड़ेगा, है ना। आपने सर आईडी बना दिया, लेकिन आपने केवाईसी नहीं किया, है ना, केवाईसी करवाने में जो है कि आपको पीछे पड़ना पड़ेगा। फिर केवाईसी भी जो है कि आधे अधूरे मन से कर लेगा वो। फिर उसको 4 बार बोलना पड़ेगा कि तुम अपनी आईडी को एक्टिवेट करो, 5 बार बोलना पड़ेगा कि तुम जो है कि ट्रेनिंग सेशन में आओ। तो आप समझ जाना कि कौन से लोग हैं, ये कहाँ तक जा सकते हैं, आपका साथ कितना देंगे वो लोग, आपको इस जर्नी में, आपके इस फील्ड में जिसमें आप काम करो, इसमें कितना साथ देने वाले हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। और अगर आपको लगे कि एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, ये पॉजिटिव थिंकिंग पर्सन है, ट्रेनिंग में भी आता है, प्रोडक्ट भी इसने परचेज कर लिया, चीजों को सीख भी रहा है, लोगों को बता भी रहा है, तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, ये पर्सन जो है कि आपके जो है कि लंबे समय तक चलने वाला है। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लो कि कोई एक मीटिंग है, और उस मीटिंग में क्या करना है? आपने बोला किसी को कि भाई कल एक मीटिंग है, तुम आओगे क्या?
बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इसमें जो है ना आपको बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा। इसमें जो है ना इस मीटिंग में आपको बताया जाएगा कि हम अपना काम करते हुए किस तरीके से पार्ट टाइम में फुल टाइम बेसिस पे जो है कि ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर निगेटिव पर्सन होगा तो क्या बोलेगा, क्या मीटिंग मीटिंग के चक्कर में पड़े हो। ऐसा कुछ होता है कि घर में बैठ करके काम हो सकता है ना, काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम जो है कि काम कर लोगे और एक्स्ट्रा इनकम कमा लोगे। आपको क्या करेगा, आपको भी मन करेगा अरे मीटिंग में नहीं जाता है यार। सही बोल रहा है बंदा, आपको लगेगा कि सही बोल रहा है, सामने वाला वो लगेगा ना, वो जो निगेटिव पर्सन वही सही बोल रहा है, आपको ऐसा लगेगा। क्योंकि क्या हो गया ना, एनर्जी करेक्ट हो गई है ना। आपको भी क्या कर दिया उसने, आपकी पूरी एनर्जी खींच लिया उसने, और आपको क्या लगेगा अरे यार मीटिंग में जाना है, ये तो बोल रहा है कि ऐसा ही होता है, कहाँ जो है कि पैसे वैसे कमा सकते हैं। हाँ मैं भी 2 4 बार गया, कुछ पैसे वैसे तो आए नहीं, जाने दो मैं भी नहीं जाता। ना तो वो गया, ना तो इसे जाने दिया। ये भी जो है कि क्या हुआ, अपना जो है कि जाते जाते रास्ता बदल लिया और वापस घर आ गया है ना, आकर के चादर ओढ़ करके सो गया बढ़िया आराम से। हो गई मीटिंग। मान लो अगर पॉजिटिव जो है कि कौन सा पर्सन है, वो न्यूट्रल पर्सन है, एवरेज पर्सन है, तो क्या बोलेगा, भाई मीटिंग में आओगे क्या, कल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में आपको बताया जाए कि आप कैसे जो है कि अपना घर बैठ करके अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। आपको ट्रेनिंग भी मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी, आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, सीखते हुए समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, देखता हूँ समय मिलेगा तो आ जाऊंगा। क्या बोलेगा वो, समय अगर मिला ना तो देखूंगा आ जाऊंगा। कितने बजे मीटिंग है, 3 बजे। ठीक है ना, ठीक है ठीक है, देखता हूँ देखता हूँ। अगर समय मिला ना तो आ जाऊंगा। वो पर्सन के जो है कि 50% चांस है कि वो आएगा, 50% चांस है कि नहीं आएगा। आ भी गया तो आधे अधूरे मन से है, क्योंकि उसका मन ही आपने समझ लिया ना कौन सा पर्सन है। आपको ये बताने का प्रयास इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि पर्सन किस टाइप का है, निगेटिव है, एवरेज है या पॉजिटिव है। तो जैसे उसने बोला, तो आपका पूरा उसका बिहेवियर आपको समझ में आ जाएगा, ये किस, इसका क्या है पूरा, है ना, पूरा आपको ऊपर से नीचे समझ में आ जाएगा कितना जो है कि ये कितना ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन है। वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपने अगर पॉजिटिव पर्सन को बोला, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन को बोला कि कल जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, 3 बजे होने वाली, इसमें आपको बिजनेस के बारे में बताया जाएगा कि किस तरीके से आप अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। क्या बोलेगा, ठीक है सर मैं पक्का आऊंगा, पक्का 100% मैं आऊंगा। और वो क्या करेगा, अपने साथ 2 नए लोगों को भी लेकर के आएगा। मैं क्या करता हूँ ना, मैं तो खुद आता हूँ, 2 लोगों को और लेकर के आता हूँ। ऐसे लोग ही क्या करते हैं, ग्रोथ और सक्सेस पाते हैं। तो आई होप दैट आपको क्लियर हुआ कि 3 तरीके के लोग कैसे होते हैं। आपको समझना, जब आप कॉलिंग करोगे ना, तो आप कॉलिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि निगेटिव पर्सन है, एवरेज पर्सन है, पॉजिटिव पर्सन है। जब आप मीटिंग में बुलाओगे, इनवाइट करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। जब इनविटेशन के बाद जब प्रेजेंटेशन देखा उसने, जब उसको कॉलिंग करोगे तो समझ में आ जाएगा। कॉलिंग करते बार अगर उसने आपका कॉल रिसीव किया तो समझ जाना कि इसमें क्या है, तो एक्शन ओरिएंटेशन पर्सन दिख रहा है, पॉजिटिव पर्सन दिख रहा है। लेकिन अगर आप, आपने कॉल किया रिसीव नहीं किया, आपके कॉल का कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, मतलब क्या है, एवरेज पर्सन है। तो आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए ना, ये सारा जो पार्ट ये बताया जा रहा है कि सामने वाले को देख करके समझ करके आपको आ जाना चाहिए कि ये पर्सन के साथ, ये पर्सन कितना लंबा समय तक चलने वाला है। और अगर वो निगेटिव और एवरेज है तो ये समझ लो कि आपके बहुत प्रेशर करने पे 2 पीबी, 10 पीबी, 50 पीबी, 100 पीबी का सामान खरीद भी लेगा, लेकिन उसको जो है कि कुछ पल्ले वल्ले पड़ने वाला नहीं है, कभी ट्रेनिंग व्रेनिंग में आने वाला नहीं है, कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं है। और वैसे पर्सन को अगर 2 4 10 लोग नो बोल दिए तो समझिए कि वो आपका साथ छोड़ करके ही निकल जाएगा वो। और जा करके मार्केट में बताएगा कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग किया था, हमने जो है कि सोनू शर्मा सर के साथ भी जुड़ा, लेकिन कुछ हुआ हुआ नहीं हमारा, है ना। तो आई होप दैट कि आपको ये बातें समझ में आई होगी कि 3 तरीके के लोग कैसे होते हैं, हमें जज कैसे करना है, हमें समझना कैसे। हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से, अलग अलग स्टोरीज के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। सो अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप जरूर पूछिए, हमारे पास 2 मिनट का समय है। कुछ सवाल है, आकांक्षा मैम, भृगु सर, देसराज सर, नवलेश सर। जब तक गायब हाँ। नहीं होता ना, हेलो। मतलब ये बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा है। गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग सर, देसराज सर बोलिए। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, मैं कल 10 मिनट बात करना चाहता हूँ। अरे सर वेलकम, है ना, मोस्टली वेलकम, है ना, बहुत बहुत
आपका जो है कि यहाँ पे आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सभी लोग ओ, स्टार्ट करिए ना, बात करना सभी लोग स्टार्ट करिए। जी बात सर। करने का ही तो खेल है। जी बात सर। जी अगर सर। कर लिया तब तो सब काम हो गया है, 80% काम हो गया, 20% ही बाकी सारी चीजें होती हैं। जी सामने सर, वाले जो भी 10 से 15 मिनट होगा। जो हाँ ठीक है ना, हाँ। आप बात करिए ना, किसी भी 10 मिनट लीजिए, 5 मिनट लीजिए, 15 मिनट लीजिए। पूरा ये इसी यही तो, ओ, इसलिए तो ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ये प्लेटफॉर्म बना जी ही सर। किस जी सर। लिए बना हुआ है ना। और कोई सवाल किसी का? क्या बोल रहे थे आकांक्षा मैम, कुछ बोल रहे थे आप? सर नॉलेज जब सब तक तैयार कर ट्रस्ट रहे हैं ना? डेवलप नहीं हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आकांक्षा मैम बोलिए। बोलिए सर, क्या बोले हो सर? करता हूँ सर जब नॉलेज, तक ट्रस्ट करता हूँ डेवलप आपसे। नहीं होता करते भी नहीं है। बोलिए बोलिए, फिर से बोलिए बोलिए। कह रही हूँ सर, जब तक लोगों को विश्वास नहीं होता ना कि इसमें कुछ रिटर्न हमको मिलेगा या कुछ होगा, तब तक लोग नहीं करते हैं। मैं 10 बार फोन करती हूँ, 10 बार उनको समझाती हूँ, इतना लंबा लंबा लेक्चर देती हूँ फोन पे, लेकिन उनको नहीं समझ में आता है। जब तक उनको अच्छा बड़ा चेक नहीं दिखेगा ना, तब तक उनको नहीं समझ में आएगा। नहीं नहीं, आएगा आएगा, आप उसीलिए मैंने बताया ना कि आपको समझ जाना कि एवरेज पर्सन है, ये जल्दी नहीं समझेगा, है ना। आपको समझना है कि एवरेज पर्सन है, ये जल्दी नहीं समझने वाला है। जो ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन होते हैं ना, उनको चेक नहीं भी आता रहता फिर भी लगे रहते हैं। जिनको सफलता पानी रहती है ना, उनको चेक नहीं भी आता। देखो चेक जो है, चेक तो आएगा, लेकिन चेक को लाने के लिए उसके पीछे कुछ तो करना पड़ेगा ना। फल तो आएगा, फल बीज तो लगाना पड़ेगा, बीज नहीं लगाएंगे, उसको पानी नहीं देंगे, उसको खाद नहीं देंगे, तो कैसे चेक आएगा, कैसे फल आएगा? तो फल को आने में समय लगता है। एक जो फल को बनने में 2 साल 3 साल लगते हैं, लेकिन जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है, फिर देखो आपको फल ही फल देगा, हर साल फल देता है, हमेशा फल देता है। लेकिन वो पेड़ तो बड़ा करने में समय तो लगेगा, है ना। तो आपको इसीलिए बताया कि 3 तरीके के लोग ही आपको मिलेंगे। जो लोग नहीं, आपके बार बार बोलने पे नहीं आ रहे, वो एवरेज पर्सन है, उनके जीवन में ज्यादा ग्रोथ, आप देख लो उनका लाइफ को उठा करके देख लेना।